तो ख़वातीन और हज़रात, बिग बॉस डे 8 एंड डे 9 का रिव्यू लेके मैं हुसैन रानी और मेरे साथ मौजूद है फरवा रिजवी। मुझे बताएं आपकी वेबसाइट लॉन्च हो गई? आपने देखी? प्रोफेश, मैं समझा था प्रो फ्रेश होगा लेकिन ये था profreshwear.com। wear.com जाएं, एप्रन्स खरीदें और प्रोफेशनली घर में खाना बनाएं। जब आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ होगा एप्रन, हाँ, तो दिल चाहेगा कि आप जो है खाना बनाएं तो और अच्छा अच्छा खाना लोकल बनाएं। डिलीवरी कर रही हो कि फिर इंटरनेशनल अगर कोई ऑर्डर आता है फिर? अभी इंटरनेशनल नहीं है, अभी विद इन पाकिस्तान ही है। अच्छा, इंशाल्लाह इंटरनेशनल हो जब जाएगा हम क्योंकि वहाँ भारत चले से हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, क्या पता उनको भी मंगवाना हो। हाँ, वो हम अभी करेंगे, बट हाँ, अभी तो नहीं किया। अभी से तो फिर पाकिस्तान हम, वाले लाभ उठा सकते हैं इससे। हाँ ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। डे 8 एंड डे 9 यस, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। और स्टार्ट हुआ उन तीनों की जो है वो थोड़ी सी बहस जो हुई। यार ये तीन ट्रियो जो था ना, मुझे हम्म, पहले से ही लग रहा था कि लंबी नहीं चलने वाली, डिस्ट्रक्शन आई जाएगी और आ गई। इनमें आएगी। अभी तो खैर इतनी नहीं हाँ, आई, वो तो ऑब्वियसली दोबारा संभाल सॉर्ट लिया। आउट हो गया रात में ही। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसने अपना नेचर दिखाया ना, ईशा ने, ईशा जो हाँ। है ना, वो मुझे ऐसी लगती है कि वो थोड़ी सी ना चिढ़ जाती है। वही जो हमने पहले डिस्कस किया हम्म। था, वो थोड़ा सा मतलब उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है। और अविनाश तो है ही एटीट्यूड अविनाश प्रॉब्लम के अविनाश लिए। का तो एक लॉस्ट केस वो तो मेरे ख्याल है। से बस सिर्फ इन दोनों के साथ ही सही चल रहा है, बाकी हाँ, सारे घर वालों के अंदर उसने उंगलियां करी हुई और हैं। मुझे लग रहा है वो भी जानबूझ के सही चल रहा है क्योंकि पता है अगर मैं एकदम ही अकेला पड़ गया ना तो सब मुझे फेंक देंगे इधर हाँ उधर, तो हाँ जरूरी है कि दो बॉन्डिंग बना के रखो। हाँ। और एलिस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का खेल रही है कि वो हर चीज़ ना बहुत ऑन फेस बोल देती है। हम्म। अगर कोई बात गलत होती है या कुछ भी होती है तो वो कन्फ्रंट कर लेती है। और मतलब काफ़ी स्ट्रेट चल रही है हम्म। हर चीज़ में। अपना जो है ओपिनियन बिल्कुल सही जो उसको लगता है वो उस चीज़ को रखती है। मतलब कोई फालतू में शेयर नहीं देती किसी को, या किसी और को वो नहीं करती कि आप हाँ नहीं 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 तुम सही कर रहे हो, या तुम। अविनाश को भी काफ़ी काफ़ी बार वो समझा रही होती है बहुत सारी हम्म। चीज़ों में। जैसे विवेन को भी उसकी कोई बात बुरी लगी थी तो उसने जाके उसको भी कन्फ्रंट किया था। हम्म। ईशा को भी काफ़ी दफ़ा कन्फ्रंट कर चुकी है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है ना वो कर लेती है ये चीज़ों को सुबह लेकर। सुबह कुछ सुबह 3-4 बजे लोग जाग रहे थे और एकदम इनका लोएस्ट पॉइंट आया था, सब रो रहे थे। ये क्या, हमें समझ नहीं आया। मतलब वो वल्नरेबल हो मेरे रहे थे, ख्याल क्या से था वो ये? जो ईशा जो है वॉशरूम में जो इस तरह वो कर रही थी कि मुझे मिरर के सामने से हट, तू तू हाँ। हट, मुझे देख नहीं रहा, ये वो हम्म। फलाना। तो मतलब वो वाला मिरर भी तो है। तो वो तो बहुत नॉर्मल जा रहा था, मुझे लग नहीं हाँ, रहा था वो कुछ पता नहीं ज्यादा। उसने कोई ऐसा डायलॉग मारा था जिसपे एलिस, अच्छा डायलॉग मारा था तो एलिस ने बोला कि तू सोच तो, तू बोल क्या रही है। हम्म। तो उसने बोला कि भाई तुझे क्या हो रहा है, हम दोनों बात कर रहे हैं ना, हम्म। तो मेरे और तू की बीच में आ रही है। हम्म। तो इस पे एलिस ने बोला था ठीक है भैया मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, तो वो उसी पॉइंट था। बात को शायद हिट कर गई उसको बात। हिट कर गई, या वो हाँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल ऑलरेडी फील कर रही होगी, जो उसने उसको इससे बात से लिंक कर लिया कि यार हम्म। ईशा ने मुझे ऐसे बोला। आई डोंट नो, मतलब मुझे एज अ पर्सन अगर मैं अपने आप को रखूँ इस जगह पे तो मैं इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती। मुझे लगता है मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। इट हम्म। वॉज अ नॉर्मल कन्वर्जेशन जिसमें ऐसी बंदा बोल देता है कभी ना चिढ़ के या कुछ इस हम्म। तरह करके। तो उस पर रोना और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना बनता हम्म। नहीं था, बट आई गेस उसका कोई ट्रिगर पॉइंट होगा, हम्म। या वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल फील कर रही घर वालों को होगी, छोड़ मिस के आए कर। हुए थे यार। फिर वो हाँ। रात में बोल भी रही थी ईशा को कि नहीं एक्चुअली तूने, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा करीब हूँ, यू आर हम्म। लाइक दिस टू मी, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, होम फ्रॉम होम अवे। तो वहाँ अभी सब घर वालों की बातें कर रहे होते हैं अपने, तो मैं अपने घर वालों को फील कर रही थी कि मेरा तो कोई घर वाला ही नहीं है। तो मैं उस बात की वजह से ऑलरेडी बहुत इमोशनल थी और तूने भी मुझे इस तरह ट्रीट करा तो मुझे ना रोना आ गया। हाँ। तो वो इस चीज़ को, और अविनाश से उसकी इसलिए हटी क्योंकि अविनाश बोला था कि रोने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो फलाना। बहुत ही तो वो ब्रूटल हो जाता है कभी कभी जब होने को आता है वो तो। मुझे तो पता नहीं, उसकी समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ हम्म। रहा कि वो बंदा एक्चुअली है क्या हम्म। और वो करना क्या चाह रहा है। क्योंकि जिस तरह की उसकी हरकतें हैं, अब वो शिल्पा जी के पीछे जो पड़ा है तो वो पड़ ही गया है छोड़ शिल्पा ही जी। नहीं रहा मुझे तो। समझ, ऐसा तो रजत भी नहीं चिपकता किसी को, वो भी आगे मूव ऑन कर जाता है कोई अगर उसको घास नहीं दे रहा होता है, लेकिन शिल्पा जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो शिल्पा जी को क्यों इतना हेट कर रहा है और क्यों उनके इतना और कहते हैं पीछे। ओपिनियन नहीं है उनका, वो ओपिनियन नहीं देती सही टाइम पे, जबकि वो कर रही होती है यार, जितना जा देना चाहिए वो दे रही होती है जितना बनता है। जैसे खाने के ऊपर वो हुआ हाँ। जब वो लोग खाना बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई दाल चावल बनेंगे और पोहा है एक पैकेट। वहाँ तो उसने गेम की ना। हाँ, तो जिसको अगर दाल चावल के लिए वॉलंटियरली करना है तो हाँ। बता दे, वरना मैं खुशी से बना लूंगी। अच्छा, हम्म। मुझे लगता है शिल्पा जी इज़ वेरी समथिंग पर्सन, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं ना खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हम्म। किचन में बहुत खुश रहती हूँ। हम्म। बट एक्चुअली उनको सबने समझाया कि शिल्पा जी दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, खाना बनाना ही सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप दूसरी चीज़ों में भी आओ। तो हाँ, इसलिए उन्होंने पूछ लिया अच्छी कि बात है। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है
तो खाना बनाने के लिए आ जाए। तो फिर उस पे अविनाश ने बोला कि मैं और एलिस जो हैं 4 लोग गुस्साए ना उसके हाँ लिए तो मैं कुछ। एलिस आ जाएंगे। तो जिस पे ईशा ने बोला कि चल मैं फिर हाँ, बर्तन धो दूंगी। हाँ। तो उसने चुपके से वो आवाज सुनाई दी, उसने चुपके से फिर वो हल्के से ईशा को बोला कि तू क्यों बर्तन धोएगी, हम खाना कर रहे हैं ना, बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो उस पे शिल्पा जी ने बोला कि तुम मतलब उसने सब मतलब आज के एपिसोड में तो ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब पागल खाना है और बहुत ब्लेम गेम सारे एक दूसरे पे। नहीं पागल खाना है और बाहर सब एक दूसरे पे चीख रहे हैं। हाँ, और शोर क्योंकि मच रहा था बहुत सारे लोग बाहर ही थे आज पूरा एपिसोड में, सब एक साथ बाहर ही, कोई झुंड में। स्विमिंग कर रहा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, हाँ। कोई कहीं बैठा हुआ है, और आपस में एक दूसरे से जो है बहसबाजियां चल रही भाई हैं। ये सब कुछ खुद दाल चावल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अविनाश जो है वो रजत, गुणरतन और जो आपके करण है उनसे काम करवा सके। इसलिए वो कह रहा था कि तुम बर्तन मत धोना, क्योंकि 4 लोगों का खाना बना रहे हैं तो बाकी कुछ और रह गए, अब जो रह गए उनसे फिर काम करवाएं। और उसका टारगेट था कि गुणरतन, रजत और जो करण है उनसे किसी तरह से काम निकलवाना है। जबकि वो चीज़ फिर बैकफायर कर गई, 4 लोग क्यों दाल चावल बना रहे हैं। हाँ इसलिए तो फिर वो गया ना। शिल्पा ने यही बोला कि जब वो समझदार लड़की बोल रही थी कि 4 लोग जब किचन में होंगे तो 2 खाना बना लेंगे हाँ। और 2 सफाई कर लेंगे। वो नहीं चाह रहा था। तो वो कह रहा था कि नहीं। अच्छा फिर उसके बाद अच्छा करणवीर और अविनाश की भी बहुत टक्कर की बहुत, चल रही है। उसने बोला भाई हाँ। मैं तुझे ऐसे कमबैक दूंगा ना, तुझे ऐसे बताऊंगा बदला तुझे ले लिया तो। करण ने पिछले टास्क का और जो वो हंस हंस के दे बोले रहा पे था। बोले जा रहा था, वो कह रहा था कि हाँ। मैं तुझे ऐसे कमबैक्स दूंगा ना, हाँ। तेरी सोच है। तो काफी मुझे इसका ना वो जो जिस तरह उसने एक और डायलॉग मारा, अबे 2 कान इसलिए दिए डबल सुन सिंगल बोल। बड़ी अच्छी बात बोली उसने करण ने। 2 कान तुझे इसलिए दिए डबल बोल, वो डबल सुन हाँ। सिंगल बोल। आप ये देखें ना कि सबसे सेंसिबल जो इस वक्त फड्डा हो रहा था ना, एक आंसर रजत ने दे दिया। कितने लोग हैं घर के अंदर, इतने लोग हैं ना, अच्छा 2 ये कर ले, 2 ये कर ले, बात खत्म। वही बात खत्म हो गई। लेकिन अविनाश को तो ये बात अच्छी नहीं लगी ना कि सोल्यूशन थोड़ी चाहिए, उसको तो फिर कुछ मसाला चाहिए कि उसको आगे बात बढ़ानी और है। उसको था कि सब लोग काम करें। अब गुणरतन जी को मैंने भी उनको कुछ एपिसोड्स में देखा है कि वो बर्तन धो रहे होते हैं, जबकि उनको वो ये सब बना कर रही होती हैं। क्या नाम है इसका लड़की का? शिल्पिका हो गई या नहीं पता नहीं, मुझे नाम क्यों भूल गई मैं इसका। जो हिंद मैं सोचता हूँ। विवेन की जो पसंदीदा है चाहत जो है वो उसको बोल रही होती है हाँ। कि नहीं गुणरतन जो मैं धो देती हूँ ये। तो बोला नहीं बेटा मैं धो लूंगा। एक सीनियरिटी भी होती है ना, तो आप तो नहीं वो बोलते धो हो। रहे थे तो, लेकिन उसका मुद्दा बनाया गया अविनाश ने इस तरह। अच्छा अब ना विवेन वगैरह इन सब की भी अविनाश हटी हुई से है। पूरी मतलब मुझे ऐसा लगता है पूरे घर की ना हट गई है ऐसा ही है अविनाश से। और अविनाश फिर उसके बाद आके एलिस और ईशा को भी बोल रहा है कि भाई जब सब मुझसे वो कर रहे थे तो तुम लोग बीच में क्यों नहीं आई, तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो लोग क्यों देंगे यार साथ। यार मतलब उन्होंने भी उसको जो है ना समझ लो कि क्लियर आंसर नहीं दिया। अविनाश को बोलना चाहिए था कि जो तू कर रहा था गलत था। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि तू कर रहा था काफी था इसलिए हम घुसे नहीं इसके अंदर। जबकि उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था कि भाई अविनाश तुम बहुत बुरे दिख रहे थे इसलिए हम नहीं घुसे, जो कि और उन्होंने गलत ये है। बोला कि भाई तुम ना हमें इतना स्पेस दे, तुम जब बोल रहे होते तुम किसी को मौका ही नहीं देते, तुम हमें इतना स्पेस दो कि हम तुम्हारे लिए बोले। मतलब एलिस वगैरह वो ये नहीं चले आते हो ना, ये भी हाँ, तो है। और वो ये नहीं बोल रही कि भाई तुम जो बोल रहे थे वो बेसलेस था, कोई पॉइंट बनता ही नहीं था। मतलब वो उसके रीजन सही होते हैं लेकिन तरीका जो होता है ना वो बहुत खराब होता है। जो उसकी डायसेक्शन जो है वो करण ने की ऊपर बैठ के जब उसने टेकअप किया ये टॉपिक कि तुमने क्यों उसको बोला कि उसको प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। निकाला जो चाहत ने तो कितनी अच्छी एग्जांपल देके करण ने समझाया कि भाई ये है और ये करता ये है। तो इसका मुद्दा गलत नहीं होता लेकिन जो अंदाज होता है। उसने बोला मैं अगर तुम्हें बोलूं आई लव यू तो मैं है बोल अच्छी चीज बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा वे ऑफ एटीट्यूड और जो वे ऑफ सेइंग कितना बुरा है। तो कहने लगे इसका मसला ये। तो वो इतने अच्छी तरीके से करणवीर जो है मुझे बहुत सेंसिबल लग रहा था कि वो समझा रहा है। हाँ क्योंकि देखो करणवीर ने जो भी इसके बारे में अविनाश के बारे में बोला वो पर्सनल कोई बात नहीं बोली। उसने बताया कि भाई इस बंदे के साथ प्रॉब्लम ही है कि वो उसको कोई काम बोले से विवियन ने उसको काम बोला कि भाई तू वो धो ले टेबल जो है ना टेबल साफ कर ले। तो उस पे भी अग्री नहीं हो रहा कि पहले सारे घर वाले अपना काम वो कर ले, फिर एंड में जो बच जाएगा मैं करूंगा। तो उसमें विवेन ने बोला कि भाई ठीक है सारे घर वाले खाना खा लेते हैं, जो खाना बच जाएगा वो आखिर में तुम खाना। एक और तमाचा वो था विवेन ने वो जो बना रहे थे छोटा छोटा पोर्शन 18 पोर्शन के ले लेके घूम दाल चावल का मिक्स करके बोला 18 पोर्शन जो है कर दिए, लाओ जाओ शहजादा की वजह से हुआ ना। उसने बोला भाई अगर चीनी का भी 18 पीसेस हो सके ना तो एक चीनी की भी 18 पीसेस करो। तो ये जो अविनाश ने जो गंदी गेम करी थी कि सबके पीसेस होंगे 18, अब तो उसके मुंह पे बैकफायर कर रहे हैं, मजाक उड़ रहा है उसका कि चलो हर चीज के 18 हो रहे हैं। हम बोलो नहीं, मुझे लगता है पूरे घर वाले ना वैसे इसके अगेंस्ट हो चुके हैं और किसी को इसका नेचर इस तरह का ना पसंद नहीं आ रहा है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि व्यूअर्स में भी से किसी को पसंद आ रहा होगा। लेकिन यही चीज है इसको आगे लेके जाएगी।
ये पहुंचेगा टॉप 5 में, क्योंकि जो इस टाइप के लोग होते हैं ना जो क्लेश करते हैं घर के अंदर, वो जाएंगे टॉप 5 पे। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हर चीज का ना फालतू का, अब उसको बिग बॉस ने क्या बोल दिया कि भाई तुम्हारा ओपिनियन तुम सामने सही से रख दे, तो वो 3 लोगों को जो बोला उसके बाद से तो मुझे लगता है उसने अपने रंग ढंगी उसी किसने टाइम बोला? से बदल दिए थे। विवियन ने बोला, करने वाला जब से कन्फेशन रूम में गया है वो, उसके बाद से उसका रंग ही एकदम तब्दील हो चुका है। मेरे ख्याल से कोई बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल शायद विवियन ने बोला कि वो दोनों भी गई थी, 3 लोग गए थे। तो इसका भी रिप्लाई ये था कि शायद उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के उसको दे दिया होगा जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती, वो लोग तो नॉर्मल कन्वर्सेशन तो के बिग बॉस ने लिए लिए बैठ के, हाँ, तीनों की चुगली करने के चुगलियां करने ऊपर क्लास लिए कि हाँ। किसी के सामने पता नहीं चला कि इन लोगों को मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है दी चुगली ग्रुप, हाँ तो वो तो चुगली करने पर उनकी क्लास ली गई है। हाँ। बाकी मुझे बड़ी अजीब सी चीज लग रही थी, वो तीनों जो हैं वो औरतें जो सोई हुई थी बिस्तर के ऊपर कडल करके, सारा थी, ईशा थी और एलिस थी, ठीक है, वो 3 जो करके जो भी कर रहे थे, और सारा और अविनाश का थोड़ा सा वो चल रहा था। क्यों, मतलब ये अजीब, बहुत क्रिंज लग रहा था मुझे सुनने में यार। मुझे ऐसा लगता है सारा की पर्सनैलिटी इस तरह की है ना, तो अविनाश जो है ना, तो वो सारा जी कर रहा था, तो क्या सामने से दे रही है, फिर अविनाश जो है वो सारा जी नाम लीजिए ना मेरा, नाम लीजिए ना मेरा। आप दोनों अगर सिंगल लोग कर रहे हो ना तो समझ में आता है, दोस्त कर रहे हो समझ में आता है, वो एक शादी, उसका आरफीन हस्बैंड घूम रहा है घर के अंदर यार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है आरफीन उसका हस्बैंड, जैसे अभी आरफीन को जो टाइम गॉड जो बना है आरफीन, जब भी आपने सारा का फेस देखा था जब वो बना है, नॉर्मल सा, कोई मेरे ख्याल से मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी, कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस उसने नहीं कहा, या वो हस्बैंड आपका जीता है तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ऐसी वो जो रखने वाले, वो बॉलीवुड में होता है ना रखने वाले नाम के हस्बैंड, एज अ टैग, वो टैग लगाया हुआ है और साथ में बस लगा हुआ है, केमिस्ट्री दोनों की साथ में, और उन लोगों की कोई हस्बैंड वाइफ वाली वो भी नहीं है वाइब्स, मतलब वो अपना अलग घूम रहा होता है, वो अपना अलग घूम रही होती है, वो लोग, मतलब मुझे कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ कि एज अ कपल आए भी हैं, क्योंकि मैंने कभी भी इन दोनों को ना साथ देखा है ना साथ खाते हुए देखा है बिग बॉस में, और भी कितने सीजन, पिछले सीजन में तो 2 कपल्स आए हुए थे, अंकिता और वो पीछे पड़ी रहती थी एक दूसरे, उसके विकी भैया, और विकी भैया इधर उधर हो रहे होते थे, भटक रहे होते, लेकिन विकी तो अभी तक आया नहीं यार मेरे पास। यार सबके पास तू जाके बैठता है, मेरे पास क्यों नहीं आता तू? मुझे प्यार ही नहीं करता। तू मुझे प्यार ही नहीं करता विकी, तेरे मसला ही ये, तू मुझे प्यार ही नहीं करता यार। सही कहता है मुन्ना। हाँ सही कहता है मुन्ना, तेरे बारे में बिल्कुल सही कहता है मुन्ना। और वो हमारा जो दूसरा कपल था जो चढ़ाने वाला, बाबू, वो भी कितना साथ साथ रहते थे। अच्छा ना बाबा, अच्छा ना बाबा, बस करो, सॉरी। अलग ही कपल थे ना, तो जो भी था कपल्स लग रहे थे, दिख रहे थे कि लोग साथ हैं, साथ में कितनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी, वो लोग साथ बैठ के खाना खाते थे, हर चीज, जैसे रुबीना और ये लोग सब भी प्रीवियस कितने कपल आए हैं बिग बॉस में, तो कपल लगते थे। इन दोनों का मुझे कोई कपल फील नहीं आता, दोनों अलग अलग रहते हैं दोनों। हाँ जब लड़ाई होती है तो आरफीन जरूर उसके कान में कुछ कहने आ जाता है, हाँ उसको पता नहीं क्या कोई मंत्र शंत्र कोई कहता है कि भाई काम डाउन या कुछ इस तरीके से, वो कहने आ जाता है, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कभी भी कुछ भी नहीं देखा। गुणरतन जी की जो ड्रेसिंग है यार, मैंने सुना है कि गुणरतन ऐसा सच क्या आपने भी सुना है? अगर आपने सुना है तो कोई प्रॉपर पक्की सोर्स बताएं कि वाकई में वो वॉलंटरीली एग्जिट कर देंगे शो से, और उनके कह रहे हैं कि बाहर केसेस बहुत खुल गए उनके, केसेस की वजह से वो बाहर जाना पड़े, पर शायद वापस भी आ जाए, लेकिन यार नहीं यार, उनको नहीं जाना चाहिए। जो एवरीडे कॉस्ट्यूम लाते हैं, न्यू पहन के आते हैं, और आज तो वो पूरे यूएसए का झंडा लग रहे थे, यूएस का, जिस तरह वो पहन कर आए थे, और फुल उन्होंने ना बटन खोली थी, और जो शिल्पा जी के साथ उन्होंने डांस किया है, लीलावती अब नहीं देख रही इनको, लीलावती नाम था, क्या नाम था? क्या लीलावती? नहीं लीलावती नहीं है, सॉरी, पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ वो बता दीजिए क्या था, भूल गए, लेकिन उनकी जो लाजवंती, नहीं लाजवंती भी नहीं है, फिर पता नहीं, ऐसी कुछ भाभी नाराज हो जाएंगी, भाभी नाराज हो जाएंगे, है ना। तो बिग बॉस ने भी कहा कि अगर उन्होंने देख लिया तो फिर आपको सारा शिल्पा जी के साथ जो है वो केस लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, और वो मलिका शेरावत कभी याद करके कैसा खुश हो रहे थे, शर्मा रहे थे, तकिया मुंह पे रख के, फुल अंदर का रंगीन जो है ना गुणरत्न निकला था, बचपन का गुणरत्न निकला था, जवानी वाला, जो कि अभी और भी बड़ी ओरिजिनल लग रहे थे। कह रहे थे ना कि भाई असली जिंदगी तो मैं आज जी रहा हूँ, तो बड़ी दिल से लग रहा था। कह रहे थे कि मतलब मैंने लाइफ में ऑब्वियसली यार मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा काम किया होगा, प्रेशर, काम नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों को इस तरह का ब्रेक चाहिए होता है हर चीज से। अब देखें यहाँ पे ना फोन है ना टीवी है, और सियासी लोग ज्यादातर फोन, टीवी, मीटिंग्स इन्हीं में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन टाइम होगा, जहाँ पे ना उनके पास फोन है ना टीवी है ना कोई और दूसरे लोग हैं, जितने लोग हैं बस यही हैं, जो कि आपके उस फील्ड के भी नहीं है।
जिनका कोई ताल्लुक नहीं है लॉ से या हम्म। पॉलिटिक्स से या कोई भी चीज इन सारी चीजों से। मीडिया की फील्ड इतनी ग्लैमरस होती है, इतनी रंगों से हम्म, भरपूर होती है कि उनको ज़ाहिर सी बात है मज़ा तो आएगा ही। बिल्कुल एक ब्रेक बिल्कुल। मिल गया उनको तो अच्छी बात है, और रहे तो हम तो दुआ करते हैं कि रहे लंबे अरसे तक, लेकिन जा हम्म रहे हैं तो फिर कमबैक भी हो जाए उनका। रजत और चाहत की भी थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं आया, कोई इतनी ज्यादा रोस्ट करने की प्रोलॉन्ग नहीं कोशिश हुई। की हाँ उसको कि आपने 10 दफ़ा तो आपने रिपीट कर दिया है मेरे बारे में, चाहत ने जो हाँ कमबैक दिया हाँ रजत को। हाँ, लेकिन रजत को पता है कि भाई यहाँ पर जो है ना दाल नहीं गलने दाल वाली। नहीं करने क्योंकि वाली। फिर अगर हम गॉड वाली उसमें बात करें, जो टास्क लास्ट में हुआ जो आरफीन जीते वो हैं भी उसमें। अच्छा, वो भी मजे का हाँ हुआ। उसमें मुझे अविनाश का, उसमें भी मुझे समझ में नहीं आया, अविनाश ने 3 पुतले जलाए, क्यों हाँ भाई? तुझे अविनाश ज्यादा है, लोगों के साथ मसले थे, 3 पुतले जलाए क्यों? पता नहीं उसका मतलब तो सबके आप, साथ ही। एक तो खुन्नस में एक तो निकाला है। खुन्नस में विवेन का हाँ उसने वो किया, क्योंकि हाँ, विवेन ने उसका नाम भाई लिया। उसने जो लॉजिक दिया मुझे लगता है वो बिल्कुल सही था, वैलिड था। हाँ सही है कि आपने जो है वो आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए कि आप 18 लोगों को के साथ वो कोई खा रहा है खाना, तो आप उसका खाना गिनो नहीं, देखो नहीं कि वो कितना खा रहा है, हाँ आप इससे ओके हो। अगर वो बन जाता वाकई में टाइम गॉड, तो वो तो यही देखता रहता कि कितने कौन कितना कितना खा खाया। रहा है, कौन को हाँ सबके खाने पे ही पाबंदियां लग जाती। छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा होता बैठ के वगैरह। माइक्रो मैच तो यही तो ये वो भाई सबका अपना अपना रीजन था। आपने बिला फजूल का कोई रीजन उठा के जो है खुन्नस में 3 हाँ लोगों के उसने जलाए हैं, और मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्यों। हाँ नायरा ने जो रजत का करा, तो वो रजत बिग बॉस का ने जो कहा वो भी मुझे समझ में नहीं आया वो कह रहे हैं कि कि आप किचन का जो भी पोर्शन होता है आप संभाल नहीं पाओगे किचन की, अगर बात की जाए तो। रजत को ये एक्सप्लेनेशन दी, रजत ने ये बोला कि मैंने भाई बोला चुम ज्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि हाँ चुम अगर देखा जाए तो वाकई कर सुबह रही में भी होती है। फ्रूट्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो कर रही थी, तो हाँ बहुत अच्छी तरीके से उसने सबकी लेकिन बाउल्स बनाए थे रजत भी सही है 18। कि टाइम गॉड इज नॉट अबाउट ड्यूटी का, कि सिर्फ किचन की हाँ ड्यूटी है, पूरा घर हाँ देखना होता है, तो उसने सिर्फ किचन से एसोसिएट किया तो फिर। हाँ, फिर रजत की हड्डी, रजत ने फौरन चुमका उठाया हाँ और रख दिया। हाँ लेकिन फिर बाद में एलिस ने काफ़ी जो है वो मनाने की कोशिश की है रजत को, इस बारे में रो भी रही थी वो कि यार कितनी सी बात पे जो है वो मेरे ऊपर चढ़ गया, वो एलिस नहीं, नायरा। सॉरी नायरा जो है वो नायरा हाँ एट द एंड जो है वो यही कह रही थी कि कह रही थी रजत कि यार ये कोई हाँ पर्सनल चीज नहीं है, ये कोई पर्सनल नहीं है। वो थोड़ा वो भी हो गई थी कि यार तुम मेरे भाई की तरह हो, मनाने की और कोशिश की, लेकिन मनाने वो कह रहा की। था मुझे 15 से 20 मिनट दो। अब इसमें इस टास्क में एलिस की बहुत हट गई, हाँ क्योंकि वो तीनों की श्रुतिका के बहुत साथ। अच्छा इस टास्क में उन तीनों ट्रियो की ही हटी है। हाँ पहले तो पहली दफा जो हुआ था राउंड, उसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है ईशा की हटी, जो बग्गा जी ने उसका नाम लिया। हाँ बेचारे बग्गा जी तो इतने म्यूट चल रहे हैं और इतनी ज्यादा उसमें चल रहे हैं कि गुणरत्न पूछ भी रहते, भाई कोई टेंशन है तेरे को घर ही आ रहा है तो बता लोनली फील कर रहा हाँ है। लेकिन वो बग्गा जी ना बिल्कुल अभी जोन आउट हुए मैं। बग्गा का अजीब ही सीन चला, जैसे जेल में थे मुझे ऐसा ऐसा जेल लग में रहा रह था कि लेते। जैसे कोई वो देवदास कोई बैठा हो ना, हाँ शॉल डाल के बस हर जगह बैठे हुए हैं, इससे सो अच्छी रहे फुटेज तो हैं, जेल के अंदर मिल रही थी उनको। सो रहे हैं। हाँ वहां पे एक्टिव थे भाई। पता नहीं क्या हो गया, जेल ही उनको सूट करता है, बिग बॉस का घर उनको सूट नहीं करता मेरे ख्याल हाँ से। तो अब वो एलिस वो ईशा जो है वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई कि भाई आपने मुझे क्यों मेरा नाम लिया, आपसे तो मेरी, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि जितनी बॉन्डिंग मेरी बाकियों से आता है, जितनी बातचीत मेरी बाकियों के साथ हुई है उतनी आपसे नहीं हुई, जो कि सही है। ये 3 लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ बैठे हुए होते हैं, हाँ। अगर 3 नहीं तो 2 तो एक साथ ऐसा ही बैठे है। हुए ही होते हैं, ऐसा ही है। एलिस और ईशा। ईशा तो तो होते ही हैं। दूसरों के साथ तो आपकी बॉन्डिंग हो ही नहीं ना। अगर उसकी उस पे अगर किसी ने आपको पुतला रखा है तो आपको हाँ, कोई और वो उनका बिल्कुल। पर्सनल हाँ मतलब उनकी मर्जी है। आप उन पे जाके सर पे सवार हुई कि अगर भाई तू, अगर आप मुझे बोलते कि भाई ईशा तू मुझे नहीं पसंद, तो मैं और मान लेती। डंके की चोट पे बोलते हैं वो डंके की चोट और डंके की चोट पे बोलते तो मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगता। हाँ। मुझे ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, जिस तरह किस तरह एटीट्यूड में उसने हाँ बोला हाँ मुझे इसी तरह के लोग पसंद आते हैं और ऐसे ही लोगों और को सुनी होना भी नहीं चाहिए। चली गई भाई, और सामने सुनी सुनो भी भी नहीं, तो। और यूं करके ना एटीट्यूड में फुल यूं टशन मार के निकल गई। मतलब हिम्मत भी रखो ना, अगर आप एक चीज मुझे बोल लगता है रहे हो बग्गा तो जी का सुनो भी। कोई ऐसा कोई पर्सनल रीजन नहीं था, उनकी बाकी हाँ। सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, इससे कम थी इसलिए बेचारे सही था, उन्होंने सही नाम था। लिख कर वो रख दिया। हम्म क्योंकि वो इस तरह के बंदे हैं, वैसे ही वो किसी से मसले नहीं रखते, कोई हम्म, कोई ग्रजेस नहीं है। ये तो किसी के नाम लेने थे तो उन्होंने रख दिया। हाँ फिर इसके बाद एलिस मैडम को प्रॉब्लम हो गई श्रुतिका से। हाँ जहां देखा जाए श्रुतिका ने पहले भी ये बात जो है आप याद करें कही थी हाँ कि ये लोग मुझे मॉक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग ग्रुप में मेरा बैठ के मजाक बात उड़ाते की थी। हैं। हाँ याद है, गार्डन एरिया में बैठ के पूल के पास ही की थी उन्होंने। पूल के पास भी की थी, एक दफा किचन में भी करी थी, जब हाँ। लोगों को इन लोगों से मसला हो रहा था, कुछ मसला था कि मेरे ख्याल से वो नायरा को बोल हाँ, रही थी, एक दो बार तो किया है। नायरा को बोल रही थी, जब नायरा को एलिस ने कन्फ्रंट किया था कि आप मुझे बहुत बॉसी लगते हो, ये लगते हो, तो हाँ, श्रुतिका ने कहा था कि ये लोग मुझे भी मॉक करते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको इतना ऑफेंड होने की जरूरत थी। आपका अगर किसी का मजाक उड़ाना, अब तुम्हारी मैं नकल करूं और मैं थ्रू आउट तुम्हारी नकल करती रहूं,
सिर्फ ये बोल के क्यूट क्यूट। कि क्यों तुम, मैं क्यूट हूँ। तो कभी ना कभी मुझे भी अजीब सा लगेगा ना कि यार हुसैन क्यों मेरी बार बार एक्टिंग करता रहता है, हाँ मजाक ही उड़ाता है ना। हाँ। मतलब इट्स क्यूटनेस तो है जो लग रही है, लेकिन बार बार उसके उसको लबादे में उड़ के क्यूटनेस के आप छेड़ हो किसी को तो क्या बार बार फायदा? कुछ बोलना तो मतलब मजाक उड़ाना हुआ ये। हाँ तो उसने बोल दिया मॉक करा, तो इसमें आपको इतना आप झूठी हैं यार, मैं क्यूटनेस अब तो अल्फाज भी ऐसे यूज किए अब उसने तो कुछ। इट्स पर्सनल, अब तो इट्स पर्सनल, अब हर नॉमिनेशन में सिर्फ श्रुतिका, अब हर नॉमिनेशन में सिर्फ श्रुतिका। मतलब इतना तमिलनाडु ऑफेंड हो को गई। खिलाफ कर दिया ना पूरा एलिस के। नहीं मतलब यार, मतलब साउथ में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं उनकी लैंग्वेज का मजाक करा रही हूँ, लाइक सीरियसली मतलब आई डोंट नो भाई, मतलब आपको इतना ओवर रिएक्ट करने की अविनाश जरूरत ही नहीं लाके थी। समझाया उसको कि भाई तेरा पॉइंट सही है, लेकिन जो तू बोल रही है अल्फाज का चुनाव सही कर ले। हाँ उसको समझाना पड़ा कि भाई क्या बोल रही है, अजीब बुरी लग रही है। हाँ अविनाश बोल रहा है, सोचो हाँ। आके। तो यही मतलब अगर उसने बोल दिया, उसको अच्छा हाँ। नहीं लगा, उसको फील नहीं हुआ, तो आप इतना उससे लड़ रही हो, घर में बवाल मचा रही हो, उसके पास भी अलग से जा रही हो, बोल रही हो सही है भाई, नहीं हाँ। उसका अपना ओपिनियन था, उसको और मजाक दूसरी आपका चीज अच्छा है, नहीं लगा, श्रुतिका को बोलने का मौका तो दो। बोले जा रही है हाँ। अच्छा बहुत अच्छी बात थी कि श्रुतिका ना बहुत ज्यादा हाइपर इंसान हाँ, नहीं है। कामली समझाया। जब वो बोल रही थी ना कि यार शी इज अ लायर मैन, ब्लडी बिच, अच्छा हाँ, सभी बोला है उसने, हाँ, सारी सब बीप हुआ गालियां है। दी हैं। हाँ, और आप जो है वो पर्स वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है कि वो चढ़ के लड़ना हाँ। शुरू हो जाए। अगर कोई और सारा वारा रजत होता तो दिखा देता। सारा चाहत ये लोग सब होती तो बताती फिर उसको अच्छी तरह। ऐसा ही वैसे है। आपने श्रुतिका का देखा, श्रुतिका कभी असली वो आ गया है। आ गया वो अब वो सलमान जिस खान के तरह- सामने ब्रीदिंग उनकी हाई हो जाती है और एकदम अलग ही नहीं एनिमेटेड पूरा हो एक जाती हफ्ता रही है, पूरा एक हफ्ता यू नो अर्जुन मेरा अर्जुन जो है अब वो आ काम हो गई गया है। है। अब आज के पूरे एपिसोड में मैंने उनको नॉर्मली और बात ऐसी ही अच्छी करते लग हुए रही है देखा। भाई, और नॉर्मली ऐसे रहो। बिल्कुल सही। मैंने आपको क्या बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि ये बन रही है, हम्म, ये बन रही है और ज्यादा दिन तक बन नहीं सकती। अब एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, अब वो देखो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बात करती है, हाँ, मतलब नो ड्रामेबाजी। ऐसा ही आपने है। देखा पूरी लड़ाई में, पूरे नॉर्मल कन्वर्सेशन में वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली, और इवन नॉर्मल हिंदी भी बोल रही थी वो, हाँ, ऐसी भी टूटी फूटी भी नहीं थी, नॉर्मल थी। बिल्कुल पहले तो बहुत नॉर्मल। करता कर रही हाँ, थी। यार क्यों अब कुछ भी नहीं कर सही रही, हो गई। अब बिल्कुल अच्छी नॉर्मल बात है। हाँ। रियल सेल्फ ही दिखना अब चाहिए, उसी रियल के सारे। सेल्फ उसका दिख हाँ, रहा है। ये मुझे उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी लगी कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, वो बहुत ज्यादा काम है। मतलब इन फ्यूचर कोई भी चीज होगी, कोई भी लड़ाई और मुद्दे वगैरह होंगे, तो वो उस चीज को बहुत मिच्योरली और कामनेस के साथ जो है वो डील करेगी। बिल्कुल। बाकी टाइम गॉड जो है वो अभी आरफीन बन चुके हैं। आरफीन आपको बन लग रहा है कि वो कुछ मुझे लगता कर है पाएंगे? आरफीन दिमाग से है, स्मार्ट। अच्छा, अब इनके पास पावर है कि कोई भी पास्ट में ऐसा कोई जो है वो अभी पावर आएगी ना, हाँ, जेल में 2 लोग जो गए थे, उसके अलावा 2 लोग जाएंगे। क्योंकि वो भरना भाई तो है, भूख तो पूरी करनी है जेल की। बहुत मतलब जबरदस्त पावर्स आएंगी। पावर ये भी आएगी, वो जो टास्क रद्द हुआ था, हाँ, हर तरह की पावर राशन वाली आएगी, वापस से कर सकता हर है। तरह की अब पावर आएगी। आरफीन से उम्मीदें तो हैं क्योंकि वो है जो बड़े माइंड बड़े कोच। मुद्दे हुए थे आप वो सारे उठा लो ना। हाँ, एक तो जेल वाला हुआ था, जेल वाला हो गया था, एक वो राशन टास्क वाला हो गया था। टास्क था, हाँ, पर इसके बाद और भी घर में 2-3 जो वो लड़ाइयाँ और हुई होते थी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आलू के ऊपर, क्या पता वो आलू कोई मसला बना के कुछ और कर दे। अब आरफीन पे डिपेंड करता है वो अपना कितना दिमाग चलाता है। मुझे कि लगता है हाँ, आरफीन के पास बहुत दिमाग है, करे तो अच्छी बात है। आरफीन के पास बहुत दिमाग है। आरफीन बहुत पॉलिटिकली और बहुत स्मार्टली चीजों को जो है वो टैकल कर सकता है, क्योंकि वो है और आप ये दिमाग देखें ना, वाला। वो बना वो भी कोई टाइम बेवकूफ नहीं है। हाँ, टाइम गॉड बना भी ऐसे कि 2 सांड लड़ रहे थे, वो मर गए लड़ के, बीच में ये बच गया तो ये टाइम गॉड बन गया। वो वाला सीन हुआ है। वो वाला सीन हुआ है, सबने एक दूसरे को जो खुन्नस है वो निकाली खुन्नस सब पे, निकाली है। और इस चक्कर में आरफीन को भूल गया, आरफीन बीच में निकल आया, मैं जीत गया। हाँ ये आरफीन ही मतलब अब बचे ही वो 3 थे, तो उन्होंने बोला वो चुम से तो रजत का वो हो गया था, हाँ, सही है। और एक और कौन बचा था? चुम था, आरफीन और शिल्पा जी बची थी। शिल्पा, नहीं शिल्पा का तो अविनाश ने पहले ही निकाल दिया था। चाहत या मुस्कान में से कोई बचा चाहत का तो पहले ही उसने निकाल दिया था, हाँ। पता नहीं। आरफीन था, चुम थी और एक और कोई था, तो उन्होंने रजत चुम था का तो मेरे निकाल ख्याल दिया से, था। हाँ रजत था, last third रजत पे का तो था। क्या नायरा ने निकाल दिया था ना। हाँ। तो ये जो है ये बच गए। और उसके बाद ये टाइम पर अब देखते हैं आगे क्या। मतलब प्रीकैप में तो दिखाया है कि कोई टास्क होता है जिसमें हाँ। समोसे बनाकर, जिसमें अच्छा, मैंने नहीं देखा। अविनाश हाँ, और वो नायरा थे मेरे ख्याल अच्छा, से।
अच्छा, और वो अविनाश नायरा को पहले ही समझाते थे कि आप बिल्कुल भी किसी के साथ वो मत हो, वो बल्कि श्रुतिका थे, अच्छा श्रुतिका और अविनाश, उसने पहले ही समझा दिया कि आप किसी के साथ वो मत होना, फलाना नहीं होना। हाँ बेचारी शिल्पा जी मांगती रह गई कोई चीज, वो हाँ जो मैंने समोसे वो शायद चीज देखा थी, है, शायद देखा मैंने, हाँ। और वो अविनाश नहीं, हम आपको क्यों दें, हम आपको क्यों दें, ये वो। और चलिए एक वही ओह, चीज है, तू इतना पर्सनल क्यों है, तुझे मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है, वो हाँ मतलब अपनी शिल्पा जी की जो खुन्नस है ना, हाँ जो उनसे नफरत है, वो हर जगह वो बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा है। हाँ, लेकिन फायदा क्या, बुरा तो वही दिख रहा है पूरे ऑडियंस के सामने। हाँ, तो मतलब नेक्स्ट एपिसोड में टास्क वास्क होने वाले हैं, तो हम्म, बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी। तो देखो क्या होता है, और कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, और कितने टास्क रद्द होते हैं, और कितने सक्सेसफुल जाते हैं। तो गुड सीन। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता है आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना पसंद है। ख्याल रखें, कल आपसे मुलाकात। बाय बाय बाय। बाय।